हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी क्लास रहेगी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यदि उन क्वेश्चनों को आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नहीं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th 2023-24 में भी जाकर आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि आपके पास दो बिंदु हैं, एक है -3 और कॉमा 10 और दूसरा है आपका 6 कॉमा -8। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, एक कोई तीसरा बिंदु है जिसकी निर्देशांक -1,6 है। तो कहते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आ रही ना, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया कि वो के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन आप देख लेना, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसा, हम लिखेंगे माना कि ए कोष्टक चालू -3,10 तथा बी कोष्टक चालू 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु सी कोष्टक चालू -1,6 कोष्टक बंद के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इतनी भाषा आपको लिख लेनी है। क्या लिखनी है, चलिए लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो माना कि बिंदुओं ए कोष्टक चालू, ये वाला ये कोष्टक चालू, ए कोष्टक चालू -3,10 कोष्टक बंद व बी कोष्टक चालू 6,-8 कोष्टक बंद को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु सी कोष्टक चालू -1,6 -1,6 कोष्टक बंद करो। ठीक है, हाँ, अब कोष्टक बंद करो, उसके आगे लिखो के अनुपात 1। कैसा लिखना है, के अनुपात 1 ऐसा, और फिर लिखना है के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा लिखना। ठीक है ना, ऐसा लिखना, के अनुपात 1 तो हिंदी में के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमें मान के चल रहा है। ठीक है, तब अब सुनिएगा, आपको पता है कि हम इनको मानते थे x1 y1, इनको क्या मानते थे x2 y2, और बीच वाले में जो बिंदु बांट रहा है, रेखा को काट रहा है, मतलब रेखा को दो भागों में बांट रहा है, उसको मानते थे xy। क्या मानते थे उनको, xy। ये तो क्लियर है। अब हम इनको क्या मानते थे, m1 m2। तो सूत्र आपका वही लगना है, सूत्र आपका वही लगना है। क्या लगना है सूत्र, जैसे मान लो x बराबर लगाएं, x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना होगा, m1 प्लस कितना होगा m2। यही होगा कि नहीं, सूत्र यही लगेगा। अब जरा आप ये देखो कि इसमें x भाई इनको मानते थे, x बराबर में कितना है -1, x का मान कितना है इधर -1, तो इधर क्या लेंगे हम -1 बराबर, क्या लेंगे -1 बराबर। अब क्या लिखा है m1 x2, तो m1 की जगह पे क्या है k है, और x2 की जगह पे कितना है 6 है। तो क्या लिखेंगे हम k गुणे 6, k गुणे कितना लिखेंगे 6 प्लस, फिर देखो m2 x1, m2 का मान कितना है 1 है, और x1 का मान किधर है इधर -3 है। तो 1 गुणे क्या लिखेंगे -3, तो इधर आएगा आपका 1 गुणे माइनस का कितना आएगा 3, और बटे, अच्छा बटे में क्या आएगा k प्लस 1, m1 प्लस m2 आना है ना, तो k और प्लस कितना आएगा 1 आएगा। इतनी जम गए मान, रख दिया कि नहीं।
आप कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें कर दो, तिर्यक गुणा। क्या करेंगे, माइनस ए को और कोष्टक चालू, इसमें गुणा कर रहे हैं किसका, के प्लस 1 का, बराबर। अभी ये हल करो, के को 6 में गुणा करो तो कितने आ जाए, 6 के, और 1 को -3 में गुणा करो तो कितने आ जाए, माइनस के 3 आ जाए। देख लो, ऐसी हुई है कंडीशन। अब अंदर गुणा करो -1 का, तो -1 का गुणा के में करेंगे तो माइनस का के आएगा, और माइनस गुणा प्लस से माइनस, और -1 का 1 में करेंगे तो माइनस का 1, बराबर। इधर कितना आएगा हमारा, 6 के, और माइनस कितना आएगा, 3। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, के एक साइड कर लेना है और बिना के वाले एक साइड कर लेना। ठीक है, तो ऐसा करो कि जो माइनस का के है इसको यही रहने दो, है ना। अब जो प्लस का 6 के है इसको उस साइड ले जाओ, तो क्या का हो गया, माइनस का 6 के, होगा कि नहीं, बराबर। ये माइनस के 3 यही रहने दो, और ये आपका माइनस का 1 है, इसको इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा ना। तो इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब बताइए, माइनस का के और माइनस का 6 के कितने हो गए जुड़ के, माइनस के 7 के, बराबर, है ना। अब -3 में से प्लस का 1 चला गया, कितना बचा, माइनस का 2 बचा। अच्छा माइनस, अब क्या करेंगे हम, के बराबर क्या आएगा, -2 बटे माइनस का 7, के बराबर कितना आएगा, -2 बटे -7, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो के बराबर कितना मिला हमें, 2/7, के बराबर कितना मिला, 2/7। यानी अगर के बटे तुम 1 भी लिख सकते, के बटे क्या लिख सकते हो, 1, यानी के बटे 1 बराबर क्या मिला आपको, 2/7। अतः अब के बटे 1 है, और बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो के बटे 1 का मतलब होता है के अनुपात 1। तो के अनुपात 1 माना था ना आपने, कि किस में बांटता है, के अनुपात 1 में। तो के अनुपात 1 बराबर आपको क्या मिल गया, 2:7, और यही बेटा इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था। बताइए क्या कठिन है इसमें, नहीं है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है ये। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 5वां है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे क्या लिखा है, कि आपके पास दो बिंदु हैं, क्या है, 1, -5 है ना, 1, -5, और दूसरा है -4, 5। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा को, मिलाने वाली जो रेखा है उसको एक्स अक्ष से विभाजित कोई बिंदु किस अनुपात में बांटता है, ये किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपका सवाल दिया, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिंदु है उनको अपन ए बी मान के चलेंगे, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, ए बी हो गई। अब ए बी को एक एक्स अक्ष से विभाजित कोई बिंदु है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक्स अक्ष से विभाजित वह बिंदु होता है जिसमें वाई का मान क्या होता है, 0। अगर एक्स अक्ष से विभाजित है तो वाई का मान 0 रहेगा, और वाई अक्ष से विभाजित है तो एक्स का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आ रही, अगर एक्स अक्ष से विभाजित है तो वाई का मान 0 रहेगा, और वाई अक्ष से यदि कोई बिंदु विभाजित है तो एक्स का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये आपको मान के मतलब ये याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए इसके लिए माना क्या लिखेंगे, देखो माना, देखो माना कि एक कोष्टक चालू 1, -5, सॉरी, माना कि बिंदुओं जोड़ने तू, माना कि बिंदुओं एक कोष्टक चालू, ठीक है ना, 1, -5 व बी कोष्टक चालू -4, 5, बी कोष्टक चालू -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु सी कोष्टक चालू x, 0, बिंदु सी कोष्टक चालू x, 0 के अनुपात ए को पिछले जैसा, फिर लिखना हिंदी में एक मत, के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। तब क्या होगा, देखो अब हमें निकालना है के और एक
k अनुपात 1 का मान निकालना है। k अनुपात 1 का मान क्या होगा? अब देखना जरा, इधर x का मान तो हम लेंगे नहीं क्योंकि इधर x है, इधर x है, इधर k है, ना तो वो x का मान निकलेगा और ना वो k का मान निकलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि y का मान क्या दिया गया हमें 0, तो हम y का मान लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? y का मान। तो y का मान लेके चलेंगे तो y बराबर, आपको सूत्र तो पता है क्या होता है, y बराबर क्या होता है भैया, m1/2 और प्लस क्या होता है m2/1 और अपॉन कितना होता है m1 और प्लस कितना m2। तो हम यहाँ पे y का मान लेके चलेंगे, y का मान क्या है 0 है, तो 0 बराबर m1 का मान k है और y2 का मान कितना है 5 है, k गुणा 5 और 1 गुणा क्या होगा -5, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 0 बराबर k गुणा 5 और प्लस 1 गुणा कितना होगा -5 और बटे कितना आएगा k + 1 आएगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो पूरे के बटे k + 1 है, जिधर गुणा में जाएगा और 0 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, सभी 0। फिर भी आप एक बार लिख लीजिए k वो 0 कोष्टक चालू और कितना आएगा इधर k + 1 आएगा बराबर k का 5 में गुणा होगा कितना आएगा 5k और -5 एकम कितना आएगा 5। इतनी बात क्लियर? अब ये तो सब बन गया क्या 0, तो ये 0 हो गया बराबर ये कितना आ गया 5 के -5। अब -5 को उधर भेज दो तो काय का बन जाएगा प्लस का, तो 5 बराबर कितना आएगा 5 के, तो 5/5 बराबर क्या बनेगा k, तो 5 से 5 कट गया तो k बराबर कितना आ गया 1, ठीक है ना। या तुम इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर हम k/1 लिखें, k/, क्या लिखें 1 लिखें, तो बराबर 1 के बटे भी क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि हम अनुपात निकालना है ना इसलिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः k अनुपात 1 और बराबर कितना हो जाएगा 1:1 हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकाल देना है। बताइए कठिन है? बिल्कुल पिछले जैसा है सेम, कोई अंतर नहीं है उसमें। सवाल, हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, 6वें में आपको 4 बिंदु दिए गए हैं और वो 4 बिंदु अगर वे कह रहा है कि अगर ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, किसके शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आपको क्या करना है उसमें x और y के मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे, सवाल आप पढ़ लीजिए बुक्स में से तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में आने वाला नहीं है। हमने तो पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये है आपका समांतर चतुर्भुज, क्या है जी आपका समांतर चतुर्भुज है। इसको अपन क्या मान के चल रहा है PQRS, क्या मान के चल रहा है PQ, इसको R और इसको S। अब बस अब चारों बिंदु रह गए, आपको चारों बिंदु रख दो। बताओ P का मान कितना दिया, हाँ इसका है 1,2, दूसरा 4,y, तीसरा x,6, चौथा 3,5। अब बताओ भैया जो रह गए आपको बिंदु, अब हमें इसमें x और y के मान ज्ञात करना। दौड़ाओ आप दिमाग, कैसे होगा x और y का मान कैसे होगा, क्या दिमाग दौड़ाइए। देखिए इधर x है, ठीक है, और इधर क्या है आपका, इधर कुछ नहीं है। इसमें देखो ये 3,5 है तो ये कॉमा है आपके 4,y है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको इनके विकर्ण मिलाने पड़ेंगे। क्या मिलाने पड़ेंगे, विकर्ण। यानी P को किससे मिलाओगे, R से। P को किससे मिलाओगे, R से। अच्छे से मिला लेना, थोड़ी है फुट की सहायता से, हमारे पास फुट नहीं है, हमारी मजबूरी समझा करे, है ना, क्योंकि हम ठहरे गरीब आदमी, कहाँ से फुट लाएं। लो ये मिल गए, क्लियर। अब ये मिल गए हैं, ठीक है। अब ये पता है एक दूसरे को मध्य बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अगर हम इनका मध्य बिंदु निकाल लें ना, समझ रहे क्या निकाल रहे हैं उनका, अगर मध्य बिंदु निकाल लें तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्या निकालना है, केवल मध्य बिंदु। यहाँ पे हम ओ नाम दिए दे रहे हैं, क्या नाम दिए दे रहे हैं ओ, ये मध्य बिंदु ओ है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सुनो पहले क्या लिखेंगे, माना
माना कि ए कोष्टक चालू और ए का मान क्या है 4 पी मान रहा है मैंने, सॉरी। माना पी कोष्टक चालू, बोलियो 1, 2। हाँ, फिर क्यू कोष्टक चालू 4 भाई क्या है, बार बार देखो तो फिर। हाँ, पी क्यू हो गया। आर का मान x, 6 और काय के लिखने s 3, 5 ये हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज, आप पूरा लिख लेना है, के शीर्ष है। और ने दिया है, लेकिन अपन ने इनको माना, अपन ने पी क्यू आर एस मालूम, बोलो ना, ठीक है ना। तो अपन इसे मान रखे, माना कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के शीर्ष हैं। एक काम करो, एक चीज और जोड़ लो। क्या जोड़ लो, पी क्यू आर एस के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के शीर्ष है, ठीक है। और इसके बाद जो आपको दिया है, अब आपको क्या करना है, एक्स व वाई बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। इनके मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तब हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा मध्य बिंदु है ना ओ, इसके निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु ओ के क्या निकालेंगे हम, निर्देशांक। तो देखिए हम क्या लेंगे, तब मध्य बिंदु ओ के, मध्य बिंदु ओ के क्या निकालेंगे, निर्देशांक। उससे हमारे एक्स वाई के मान मिल जाएंगे। फिर मध्य अभी तो नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक हैं, तो ओ के बराबर, तो हम क्या कर रहे हैं इसको, एक्स बराबर निकाल रहे। पता है आपको एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2। एक्स बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2। देखो x1 प्लस x2 बटे 2 ये फार्मूला होता है। लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये फार्मूला होता है इसलिए हमने लिख दिया। x1 प्लस x2 बटे 2। अब बताओ दोनों जगह x कहाँ मिलेंगे तुम्हें, x के मान दोनों जगह इसमें मिलेंगे कि इसमें मिलेंगे, x1 x2 दो मान चाहे x के कहाँ मिलेंगे बताइए। देखो पी आर में तो मिल नहीं सकते कदे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो x का मान है, यहाँ पे तो x ही रहोगे, फिर क्या करोगे। अच्छा इसमें देखो यहाँ x का मान 4 है और यहाँ भी कितना है 3 है, इतने से मिल जाना, दो ही मान मिल जाना ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 प्लस 3 और बटे कितना करेंगे 2, तो 4 और 3 कितना होगा 7 और बटे कितना हो जाएगा 2। x का मिल गया। अब y का मान चाहिए, तो y बराबर सूत्र पता है क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2। क्या होता है y1 प्लस y2 और बटे कितना होता है 2 बराबर। अब y के मान कहाँ मिलेंगे, y के मान कहाँ मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। देखो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो y है ही, तो इसमें तो मिल नहीं सकता। यहाँ मिलेंगे, y का मान कितना है 2 है और यहाँ y का मान कितना है 6। तो कितना होगा हमारे पास 2 प्लस 6, कैसा 2 बटे 6, सो रहे का जग रहे, क्या आपने की सो रहे, 6 और 2 कितने हो गए 8 बटे 2, सो 2 चौको कितने हो जाए 8, ये मिल गए 4, ठीक है। तो क्या हो गए, अतः मध्य, अरे कहाँ होता है लिख रहे रंडू, रंडू नहीं लिखो, क्या मिल रहा है इसके निर्देशांक 7 बटे 2 4। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे इतने लिखने रहे हैं 7 बटे 2 और कॉमा कितना मिलेगा आपको 4। ये ओ के निर्देशांक मिले, किसके निर्देशांक मिले, ओ के। बस अब तुम्हें एक्स वाई के मान ज्ञात करना है, क्या करना है एक्स वाई की, तो बस अब हो जाएगा, अब हो जाएंगे कैसे, क्या लिखेंगे अब देखिएगा एक्स काय में है पी आर विकर्ण में, एक्स काय में है पी आर विकर्ण में, तो क्या लिखेंगे विकर्ण पी आर के लिए क्या लिखेंगे, अब विकर्ण विकर्ण पी आर के लिए, किसके लिए भैया, पी आर के लिए कौन सा लगा रहे हैं
मध्य बिंदु सूत्र। क्या लगा रहे हैं? मध्य बिंदु सूत्र पी आर के लिए। तो हमें किसका एक्स का मान ज्ञात करना, एक्स 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 वाले लेने। तो मध्य बिंदु देखो, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो। तो बताइए मध्य बिंदु में एक्स एक्स का बिंदु कौन सा है, ये है 7/2 है ना, ये एक्स वाला है और ये 4 जो है वो क्या है, वाई वाला है। तो हमें एक्स का मान चाहिए तो एक्स वाला लेंगे, क्या लेंगे 7/2, क्या लेंगे 7/2 बराबर। अब तो ये विकर्ण किसके लिए कर रहे हैं हम, विकर्ण पी आर के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, पी आर के लिए। तो 7/2 बराबर, यहाँ पे एक्स का मान कितना है 1 और यहाँ पे एक्स का मान क्या है एक्स ही। तो क्या होगा 1 प्लस एक्स, क्या होगा 1 प्लस एक्स और बटे कितना आएगा 2। मध्य बिंदु सूत्र से x1 प्लस x2 बटे 2 होता कि नहीं, तो उसी सूत्र से। अब देखिए इनके ऐसा करो, कुछ नहीं करना है, 2 से 2 काट दो, दो ही साइड नीचे नीचे है बटे बटे में, 2 से 2 तो कट गए, कट गए। का बचो 7 बराबर 1 प्लस एक्स, एक को माए भेजो तो 7 माइनस 1 बराबर कितना होगा x। तो x बराबर कितना मिलेगा 6 में से 1, 7 में से 1 का कितना मिलो 6, कटे तो नहीं है जी। तो x का मान कितना मिल गया आपको 6, यही निकालना था, एक तो जी आंसर हो गया। अब y का निकालना है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, y के लिए विकर्ण कौन सा लेना पड़ेगा, QS। अरे विकर्ण QS के लिए, ठीक है, विकर्ण QS के लिए, विकर्ण QS के लिए कौन सा, वही मध्य बिंदु सूत्र। तो y का मान चाहिए, तो y का मान कितना है इधर मध्य बिंदु में 4 है, तो 4 बराबर। अब इनमें देखो y के मान कौन कौन है, y और प्लस कितना है 5, तो इधर कितना होगा y प्लस 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2। अच्छा 2 का 4 में गुणा कर दो, 4 दूनी कितना होगा 8 बराबर y प्लस 5, 5 को होता है भेज दो, तो 8 माइनस 5 बराबर कितना आएगा y। तो y बराबर 8 में से 5 के कितने बचे 3। लो ये हो गया दोनों आंसर, ठीक है। इस प्रकार से करना है आपको एक्स और वाई के मान ज्ञात। इस प्रकार से बेटा हमारे इसमें इस वीडियो के अंतर्गत चौथा, पांचवा, छठवां सवाल कंप्लीट हुआ। आपको ज्यादा भाषा नहीं लिखना है, भाषा के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको ज्यादा भाषा नहीं, बस आपको जो मेन उद्देश्य देखना है कि निकालना क्या है सिर्फ उसी को करना है। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया इसमें। सबसे पहले दोनों विकर्णों को मिलाया, विकर्ण को मिलाने के बाद तुम्हें पता है कि एक दूसरे को कहाँ करते हैं, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले, कैसे निकालें, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 करके, ठीक है। तो देखिए इससे हमने x1 प्लस x2 का मान रख दिया बटे 2 कर दिया, और इस विकर्ण से हमने y1 प्लस y2 का मान रख दिया बटे 2 कर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या निकाला है मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु निकालने में हमें मध्य बिंदु मिल गए, तो इसी को लिख के हम इन विकर्णों में सूत्र लगाए क्या करेंगे, एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। जैसे एक्स का मान कहाँ निकल रहा हमारा, विकर्ण पी आर में है ना। तो विकर्ण पी आर के लिए क्या होगा, तो इसका इसका जोड़ दिया बटे 2 कर दिया बराबर क्या आ गया 7/2, एक्स बराबर यही होता। फिर वाई के लिए इनके मान हमने जोड़ दिए बटे 2 कर दिया बराबर ये ले लिया, उनको हल करके एक्स वाई क्या कर दिए मान निकाल लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था। तो हमें ऐसी आशा है, उम्मीद है कि यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा सवाल, और बाकी नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। आपको पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ो, पढ़ोगे तो आपका भला, ना पढ़ोगे तो आपका भला, हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी क्लास रहेगी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, शांत रहना, इंसल्ट करने के नाम लेके ध्यान रखना। फिर तो सब देखेंगे, कम से कम 490 सब्सक्राइबर हो चुके, 490 की 400 कछु नहीं, 482-83 हैं शायद, इतने कछु हैं। उतने लोग देखेंगे तुम्हारा नाम, सुनेंगे, ध्यान रखना। हाँ इसलिए शांत रहना, हमारा दिमाग खराब मत करना, हम पढ़ाने आए थे, खिलवाने नहीं आए।
वृत्त नहीं बना सही से। देखिए तो क्या करना है इस सवाल में, तो हम करेंगे आज 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बेटा, 7वां, 7वां करना। तो देखिए उसमें एक वृत्त है और एक वृत्त का आपको व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है, व्यास। तो मान लो ये वृत्त है, आप प्रकार से बना लेना, वो सीधा नहीं बन रहा है वृत्त, ठीक है, आप प्रकार की सहायता से बना लेना। अभी हमारा आप मान्य कर लेना है ना, हमारा वृत्त ऐसे ही है टेम्परेरी, आपको प्रकार की सहायता से बना लेना है। क्लियर, ये क्या है, वृत्त का आपका व्यास है। ठीक, इस व्यास का नाम क्या है भैया, ए है, और क्या है इधर, बी है। ए भी व्यास है ना, ए भी व्यास है। और जो आपका केंद्र है ना, क्या है केंद्र, केंद्र का नाम क्या है, ओ होता है केंद्र, ओरिजिन। तो ओ मीन्स क्या होता है, केंद्र होता, ठीक है। तो केंद्र का आपको ये केंद्र दिया गया है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि केंद्र के निर्देशांक दिए गए आपको, सिरे बी के निर्देशांक दिए गए, और ए के निर्देशांक आपको क्या करना, ज्ञात। तो मान लो कि सिरे ए के निर्देशांक क्या है, एक्स कॉमा वाई है। क्या मान के चलो कि ए के निर्देशांक क्या है, एक्स कॉमा वाई है। अच्छा अब बताओ आप बी के निर्देशांक क्या रह गए, पता है बी क्या है, 1,4। बताइए केंद्र के क्या दिए गए हैं, केंद्र के 2,-3 इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो ये आपको केंद्र के निर्देशांक दिए गए, ये सिर्फ बी के निर्देशांक दिए गए हैं, ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही, वृत्त का व्यास तो आप जानते हो क्या कहलाता है ना। हाँ, और चलें, देखो माना क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7वां। माना कि सिरे ए के निर्देशांक, माना कि सिरे ए के निर्देशांक को क्या है, ए एक्स कॉमा वाई है, यही है, ये हमने मान के चला। बाकी ओ के निर्देशांक और बी के तो आपको दिए गए हैं, तो इसका आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो कॉपी चेक करेंगे वो खुद वृत्त को देख लेंगे, ठीक है, आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, चित्र बनाया ना है केवल, है ना। तब अब आपको मध्य बिंदु सूत्र जानते हो ना, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, तब तब नहीं, तब सिरे नहीं लिखना है यहाँ, तब अब देखिए मध्य बिंदु में जो पहले आपका 2 है, पहले क्या है 2, तो बताइए 2 किसका मान होता है, एक्स का, किसका होता है, एक्स का। तो अगर हम 2 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, तब 2 बराबर, अगर 2 बराबर लिखेंगे तो इन दोनों साइड का हमें एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, किसकी लेनी पड़ेगी, एक्स की। तो ये आपका एक्स है और प्लस ये का है 1 है, तो क्या आएगा एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा एक्स और प्लस कितना होगा 1 और बटे क्या होगा 2, क्योंकि कौन सा सूत्र लगा रहे हैं हम, मध्य बिंदु सूत्र। कौन लगा रहा है, मध्य बिंदु सूत्र। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी कितना होगा 4, बराबर क्या मिलेगा एक्स प्लस 1। अब इसको इधर ले आओ एक को, तो 4 माइनस 1 बराबर क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। तो एक्स बराबर 4 में से 1 का कितने बचे, 3, एक्स का मान आपको 3 मिल गया। इसी प्रकार तथा इसी प्रकार अब बाई का मान देखो क्या है मध्य बिंदु में, -3, तो -3 बराबर क्या होगा, बाई और प्लस 4, -3 बराबर क्या होगा, बाई प्लस 4, -3 बराबर क्या होगा, y प्लस 4 और बटे कितना आएगा 2, 2 का 3 में गुणा करो तो माइनस कितना आएगा 6, बराबर बाई प्लस 4। तो 4 को उधर ले जाओ तो -6 माइनस 4 बराबर क्या मिलेगा बाई, तो बाई बराबर 6 और 4 -10, बाई का मान कितना मिलेगा माइनस का 10, ठीक है। अतः बिंदु ए के अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट निर्देशांक बराबर क्या होंगे, एक कोष्टक चालू, क्या क्या मिला बताओ,
3 कॉमा माइनस 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, बनेगा, हो गया। हाँ, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, एक देखिए एक रेखाखंड है, सवाल आपको पढ़ लेना है, उसी में दिया गया है बुक में। ये रेखाखंड है, ये ए है और ये क्या है आपका बी है। ठीक है ना, ये ए बिंदु है और ये क्या है बी बिंदु है। ए के निर्देशांक भी आपको दिए गए हैं, बी के दिए गए हैं। ए के बोलो -2 कॉमा -2। इसी प्रकार बी के क्या दिए गए हैं, 2 कॉमा माइनस के 4 दिए गए हैं। अच्छा, एक बिंदु क्या दिया गया है इसमें, पी दिया गया है ना। एक बिंदु पी है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, तो एक्स कॉमा वाई है। मान लो इसके निर्देशांक कितने हैं, एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, जिसकी ज्ञात करना है। अब इसमें एक चीज और आपको दी गई है, क्या दिया गया है बोलना, देखो AP बराबर 3/7 AB हो। ठीक है, ये दिया गया, इसको ध्यान रखना, ये काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट यही है। क्या दिया गया है, AP बराबर 3/7 AB। और वे कह रहे हैं कि जो बिंदु P है वो कहाँ स्थित है, रेखाखंड AB पर। तो देखो बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है कि नहीं। अब आप यहाँ ये बताइए कि जो AB है ना, AB को कहाँ ले जाएंगे हम, जो गुणा में है AB, तो इधर काय में जाएगा, भाग में। तो अगर हम AP बटे AB निकालें तो यहाँ क्या बचेगा, 3/7। कितना बचेगा, 3/7। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि AP की वैल्यू है 3। AP का मान कितना है, 3। तो ये है ना AP, ये है AP का मान कितना है, 3। और AB टोटल AB का मान कितना है, 7। यानी पूरे का मान कितना है, 7। यानी यहां से लेके इतना और यहां से लेके इतना, इस टोटल रेखा का मान है 7। अब बताइए टोटल लंबाई 7 है, AP की लंबाई 3 है, तो BP की कितनी मिलेगी। सब जानते हैं, इतने तो काफी समझदार हैं, ये कलयुग का है जमाना, है ना। चलिए चलें, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया गया भैया, AP बराबर 3/7 AB, यही दिया गया था। इसको थोड़ा हल कर लो, तो AP बटे AB बराबर कितना निकल आएगा, 3/7। समझ में आ रही, तो कितना आएगा देखो, AP बराबर क्या होगा, 3, और AB बराबर क्या होगा, 7। इतना ही होगा। अब अगर मान लो BP निकाल लें, चूंकि BP बराबर क्या होता है, सही लगो चूंकि, आओ BP बराबर क्या होता है, AB माइनस क्या घटाना पड़ेगा, AP। AB माइनस क्या, AB माइनस क्या घटाना पड़ेगा, AP, है ना। तो BP बराबर AB का मान कितना है, 7, और माइनस कितना है, 3, यानी बराबर कितना निकल आएगा, 4। समझ में आ गई, इतने मान आपको निकाल लिए। ठीक है, अब फिर क्या करना है, इसके बाद ये चीज आपको दे दी है, निर्देशांक दिखाई रहे। अच्छा, इसके बिंदु C के निर्देशांक क्या ज्ञात करना है, बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, इसको ज्ञात कर लेना है, कोई बात नहीं। अब बस विभाजन सूत्र लगा दो। क्या लगा दो, विभाजन सूत्र। कैसे लगाएंगे, तब वही लग दो विभाजन सूत्र से, या कछु कर दो जो तुम्हें करना हो। विभाजन सूत्र से क्या होगा बताइए, x बराबर वही होगा ना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 3 गुणे कितना आएगा, 2 है ना, 3 गुणे 2, और 4 गुणे कितना आएगा, -2। ठीक है, 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे -2 बटे
3 प्लस कितना आएगा 4 बराबर देखिएगा 3 दूनी कितना होगा 6, 4 दूनी कितना होगा माइनस का 8 बटे 4 3 कितना होगा 7 और पता है 8 में 6 गए माइनस के 2 और बटे कितना आएगा 7। ठीक इसी प्रकार y बराबर निकाल लो y बराबर क्या आएगा m1/2 यानी 3 का गुणा होगा -4 में और 4 का गुणा होगा -2 में है ना 3 का गुणा होगा -4 में और प्लस 4 का गुणा होगा काय में -2 में बटे कितना आएगा 3 + 4 आएगा बराबर इधर देखिए टीचर को कितना होगा -12 और 4 दूनी -8 और बटे कितना होगा 7 तो -12 -8 जुड़ गए तो माइनस के कितना होगा 20 और बटे कितना आएगा 7। ठीक है अतः बस बिंदु P के अभीष्ट निर्देशांक क्या हो जाएगा x, y किसका था ये P का P x, y बराबर क्या होगा P कोष्टक चालू x का मान कितना निकला बताओ x का मान बोलते जा -2/7 और y का मान 20/7 चेक करो सही है तो जो हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां। हाँ बच्चों अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9वां स्लाइड आ रही ना क्वेश्चन नंबर 9वां देखना है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक आपके पास रेखा है क्या एक रेखा है इस पे स्थित बिंदु एक ए है और एक क्या है बी है ए के निर्देशांक कितने हैं बताना जरा -2,2 और बी के क्या है 2,8 ठीक है ना तो ए और बी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है इसको 4 बराबर भागों में बांटना है कितने बराबर भागों में बांटना है 4 और 4 बराबर भागों में बांटने वाले जो बिंदु हैं उन बिंदुओं के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है देखो कैसे 4 भागों में बांटना है चलिए मान लो एक भाग ये हो गया 1 2 3 4 हो जाए एक भाग आपका ये हो गया 2 हो गए जितना जाना हाँ सही है बताओ एक भाग आपका ये हो गया अब गिनो 1 2 3 4 कितने भाग हो गए 4 तो इसको हम मान ले अब ये भी तो था ये इसको P मान रहे इसको क्या मान रहे हम Q मान रहे और इसको क्या मान रहे R इन 3 बिंदुओं के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है क्या करना है 3 बिंदुओं की जो कितने भाग में बांट रहे 4 भाग में अब हमें ये बताइए कि जब इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ का भाग कितना होगा 1 तो ना कितने हैं 3 भाग ना कितने हैं 3 भाग तो इधर पे मैदान के लिए 3 भाग लेना पड़ेगा कि नहीं और अगर इस बिंदु के निकालेंगे तो इसके लिए 1 तो इधर कितना लेना पड़ेगा फिर 3 भाग हैं तो हम सब में क्या लिखे दे रहे सब में एक एक लिखे दे रहे सब में क्या लिखे दे रहे एक एक ठीक है अब बस तो आपको हाँ इनके निर्देशांक मान लेना है आपको क्या मानना है P के क्या मान है बताओ हम P के मानने ले रहे हैं हम x, y ठीक है Q के क्या मान लें x डैश, y डैश ठीक है और R के क्या मान लें हम x डबल डैश और y डबल डैश ऐसे मान लो ठीक है तो क्या लिखेंगे अब ये लिखना पड़ेगा दिया है तो ठीक है वो आपको लिखना नहीं है सीधा लिख लो आप माना कि बिंदु P के निर्देशांक है ना माना कि बिंदु P के निर्देशांक क्या है आपके P x, y ठीक है फिर क्या लिखना है आपको बिंदु Q के निर्देशांक बराबर यहाँ हम डॉट डॉट लिख दिया आपको डॉट डॉट नहीं आपको पूरी भाषा लिखना है ना बिंदु Q के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा Q क्या माना हमने x डैश, y डैश इसी प्रकार बिंदु R के निर्देशांक
क्या माना हमने, आर और एक्स डबल डैश और बाय डबल डैश, ये हमने मान के चला है। ठीक है, तब 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 तो हम किसके निकाल रहे हैं पहले, बिंदु, सुनो, हम पहले इसका नहीं निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे, सबसे निकालेंगे हम क्यू का निर्देशांक। सबसे पहले किसका निकालेंगे, क्यू का। अब पता है हम क्यू का क्यों निकाल रहे हैं, हम इसलिए निकाला, देखो ये है बीचों बीच, समझ गए, ये है बिंदु बीचों बीच, देखो दो नाएं हैं, सो दो नाएं हैं, दो दो हैं, ये बिंदु बीच में है, और तुम्हें पता हो कि बीच वाले बिंदु पर मध्य बिंदु सूत्र लग जाता, क्या लग जाता, मध्य बिंदु, सीधो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, खत्म कहानी। कहाँ का m1 और कहाँ का m2, समझ रहे, तो इसलिए सबसे पहले किसका निकालेंगे हम, बिंदु q का निकालेंगे। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तब बिंदु किसके, q के निर्देशांक, तब बिंदु q के निर्देशांक, तो q के निर्देशांक क्या माने हमने, x डैश बाई डैश माने, क्या माने, x डैश बाई डैश, संज्ञा निकाल लें, देखो क्या निकालेंगे संज्ञा, x डैश कॉमा बाई डैश, संज्ञा निकाल लें, q बराबर संज्ञा x डैश कॉमा बाई डैश है, तो आप क्या करोगे, बड़ा सा कोष्टक चालू कर दोगे। ठीक है, तो x1 प्लस x2, x के लाने क्या लिखें, x1 प्लस x2 बटे 2, और y के लाने क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2। कैसे, देखो इधर x का मान कितना है, -2 और प्लस का 2। ठीक है, क्या लिखेंगे, -2 प्लस 2 बटे 2, कॉमा y के लिए क्या आएगा बताओ, 2 और प्लस कितना आएगा, 8, कितना आएगा इधर, 2 प्लस 8 और बटे कितना आएगा, 2, सिंपल। और चाहे छोटा कोष्टक लगा दो, बड़ा ही लगाना, कोई जरूरत नहीं है बड़े की, है छोटा लगा दो, लो इस प्रकार से हो गया। तो बराबर इसी के बराबर, चलो चलो इसी के आगे लगा दो बराबर, 2 में से 2 का क्या बचे, बटे 2, कॉमा 8 2 कितने हो गए, बटे 2। ठीक है, सो बराबर 2 पंचे, 2 को 0 में भाग दो, सो कितना आगा 0, और जे कट गए से कितने आ गए 5। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक कितने मिले तुम्हें, 0,5, एक तो आंसर जो ही होगा 0,5। क्लियर, अब ई के में लगा तुम्हें 0,5, इधर क्या मिल गया आपको 0,5, किसके मिले ये, x डैश बाई डैश की। अब जब बीच को बिंदु में लगाओ, अब देखो, अब चाहे तुम ई को निकाल लो और चाहे तुम इस वाले का निकाल लो, क्यों, क्योंकि ये वाला इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है और ये वाला इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है। फिर तुम्हें विभाजन सूत्र लगाना, फिर वही लगाओ, वही मध्य बिंदु सूत्र, क्या लगाना है, मध्य बिंदु सूत्र, बहुत छोटा है, वही लगाना है आपको। तो आप जिस चाहे निकाल लो, तो अब क्या करेंगे, बिंदु पहले P के निकाल लें, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक देखो, हाँ, तो बिंदु P के क्या माने हमने बताओ, x बाई, क्या माने x बाई, तो क्या लिखेंगे P कोष्टक चालू x कॉमा बाई बराबर, अब बताओ पी एक्स कॉमा वाई बराबर, तो क्या आएगा, देखो इसका कितना है -2 और इसका कितना है 0, तो -2 प्लस 0, -2 और प्लस 0 और बटे कितना आएगा 2, कॉमा फिर देखो +2 और प्लस कितना आएगा 5, है ना, 2 और प्लस कितना आएगा 5 और बटे कितना आएगा 2, ये कोष्टक में क्या कह दो बंद। अब बताइए 2 में से 2 का क्या बचो, सॉरी 2 में से 0 का क्या बचो, -2 और बटे 2, ठीक है, कॉमा और जे जुड़ गए, सो 5 और 2 कितने हो गए 7 बटे 2, 7 बटे 2, ठीक है, बराबर ये काट दो, 2 एकम 2, तो कितना आ गया -1, है ना, और कॉमा 7 बटे 2, चेक कर लो, एक जे निर्देशांक मिल गया, कितने सिंपल हो जा रहा है, इसीलिए बोला ना पहले इसके निर्देशांक निकालो। अब देखो जो Q है R, R किसका है, Q और B का, क्या है, Q और B का मध्य बिंदु है R, तो क्या निकालेंगे हम, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, क्या है बेटा, निर्देशांक R के क्या करेंगे, देखिएगा क्या क्या होगा हमारे पास, 0 नहीं, पहले लिख देने दो,
आर के क्या माने थे हमने, आर एक्स डबल डैश कॉमा बाय डबल डैश बराबर, है ना। तो इसका क्या होगा देखो, 0 और प्लस कितना होगा 2, 0 प्लस 2 और 5 प्लस 8, 0 प्लस 2 बटे 2 कॉमा 5 प्लस 8 और बटे कितना आएगा 2, क्लियर बराबर। अच्छा 0 में 2 जोड़ो कितने आ गए 2 बटे 2 कॉमा 8 5 कितने हो गए 13 बटे 2, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। 2 से 2 कट गए, कितनों आ गो एक ना एक, और यहाँ कितना आएगा 13 बटे 2, खत्म। यही तो आपको ज्ञात करना था। अब बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10वां है, 9 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, 9वां। अब 10वां है, वे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के आपको शीर्ष दिए गए हैं, क्या दिए गए समचतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, और उसका आपको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संकेत भी दिया गया है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। चलो कोई बात नहीं, हम पहले समचतुर्भुज बनाएंगे एक ठैया। क्या बनाएंगे समचतुर्भुज, कैसा बनेगा इस प्रकार से, ये होता है हमारा समचतुर्भुज है। इसके विकर्ण मिला देंगे क्योंकि जरूरी है, इसके विकर्ण मिला देंगे, ये मिल गया, ठीक है। चतुर्भुज को नाम दे दो, क्या देना है बताओ, ए बी सी डी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये हाँ। तो बेटा इसमें क्या करना है आपको, एबीसीडी एक समचतुर्भुज बना लेना है। अब चलिए हम इसके शीर्ष लिखते हैं, इसी क्रम में दिए गए हैं। ए के निर्देशांक बोलो कितने हैं 3,0, फिर बी के कितने हैं, सॉरी बी के कितने हैं 4,5, फिर सी के कितने हैं -1,4, फिर -2, -1। इस प्रकार से आपको इसके शीर्ष लिख लेना है, ठीक है ना। अब ये आपको समचतुर्भुज के शीर्ष दिए गए, हमने एबीसीडी मान के चले हैं। अब इसका हमें क्या करना है बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, पहले थोड़ा हम माना लिखेंगे, क्या लिखेंगे माना, लिखो माना कि बिंदु, माना कि बिंदु ए कोष्टक चालू, ये लिख लो ए कोष्टक चालू 3,0 कोष्टक बंद, कॉमा बी कोष्टक चालू 4,5 कोष्टक बंद, फिर कॉमा सी कोष्टक चालू -1,4 कोष्टक बंद, तथा डी कोष्टक चालू लिखो -2, लिख गो। समचतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष हैं, समचतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष हैं। शीर्ष हैं, तब लिखो तब समचतुर्भुज के विकर्ण, तब समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण, तब समचतुर्भुज के विकर्ण। अब विकर्ण ठीक है, डैश लगा दो। अब नीचे से लिखो विकर्ण के लिए क्या लेंगे हम, एसी और बीडी, एसी बराबर, इधर देखो पहले 1 मिनट देखो इधर, ये आपका ए बी सी डी समचतुर्भुज है, तो एसी क्या कहलाएगा इसका विकर्ण, बीडी क्या कहलाएगा चतुर्भुज का विकर्ण। तो हमें एसी और बीडी के क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। और जब एसी और बीडी के जब मान निकालेंगे तो उसके लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको, दूरी सूत्र का। और दूरी सूत्र आना चाहिए, क्या होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या निकालेंगे, पहले एसी विकर्ण निकालेंगे। तो एसी कहाँ है, जे है ए से सी, यानी -1 -3 और 4 -0। क्या करेंगे -1 -3 होल स्क्वायर और प्लस 4 -0 का क्या आएगा होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगा देंगे अपन रूट का चिन्ह बराबर। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो तीनों एक कितना हो गया माइनस का 4, कितना हो गया 4, और प्लस
4 में से 0 गया, कितना बचा? 4 का स्क्वायर, 4 बचा 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 चौको कितना होगा? 16 और प्लस 16, ठीक है। अब यहाँ बन नहीं रहा है तो हम यहाँ नीचे से लिख रहे हैं ना, वैसे नहीं तो हम आगे लिख रहे थे। AC बराबर 16 और 16 कितना होता? 32, और 32 बराबर 4 चौको 16 दूनी 32, यानी 4 रूट कितना मिलेगा? 2। 4 रूट कितना मिलेगा? 2। एक विकर्ण निकल आया, कौन सा निकला विकर्ण? AC। अब दूसरा विकर्ण क्या निकालना है? BD, दूरी सूत्र से निकालो। तथा BD बराबर, अब BD के लिए हम क्या करेंगे? देखो इधर D में से B को घटाएंगे, यानी -2 और -4 और -1 और -5, -2 -4 प्लस -1 और माइनस कितना होगा? 5, और पूरे पे क्या लगा देंगे बेटे? होल स्क्वायर, चलिएगा। इसको सॉल्व कीजिए जरा, बताइए -2 -4 जुड़ के कितने हो गए? माइनस के 6, ओके, प्लस इधर देखिएगा -1 और -5 भी कितने हो गए जुड़ के? माइनस के 6, पूरे पे क्या लगा दो? रूट का चिन्ह, तो 6 छंग 36 और 6 छंग कितना होगा? 36, तो इधर बराबर कितना आएगा? 36 प्लस 36, रूट लगा दिया है ना। अब फिर वहां नहीं बनेगा तो हम यहां से लिख रहे BD बराबर 36 और 36 कितना होते? 72, और 6 छंग 36 दूनी 72, यानी 6 रूट कितना मिलेगा आपको? 2, ठीक है। अब क्या निकालना है? अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या निकालना है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है संकेत में सूत्र भी लिखा है, 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन कौन से हमारे पास बताइए? AC है, और गुणे क्या है बेटा? BD, बराबर 1/2 गुणे AC का मान कितना है बताइए जरा? 4√2, और गुणे और BD का मान कितना है अभी यार? 6√2, क्लियर। पहले तो एक काम करो, 2 से जे 4 काट दो, 2 दूनी कितने हो गए? 4। अब 2 गुणा कैसा करना है? बाहर बाहर के 6 का गुणा कितने में करो? 2 में, तो 6 दूनी कितना होगा? 12। अब √2 का गुणा √2 में करो तो क्या आएगा? अकेला 2। अब 12 का फिर सीधा 2 में कर दो, 12 दूनी 24, बराबर जी आएगा आपका 24 वर्ग इकाई। क्या आएगा बेटा? 24 वर्ग इकाई। चेक करो आंसर, या वर्ग मात्रक जो भी लिखा हो। क्या लिखा? वर्ग इकाई के वर्ग मात्रक? देखो आंसर, मात्रक लिखा, चलिए इकाई मत लिखिए, मात्रक। वैसे मात्रक इकाई एक ही बात है जी, है पता आपको? मात्रक और इकाई और यूनिट एक ही बात है, हैं? वर्ग मात्रक। ये बेटा इसका आंसर। बताइए क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो इस प्रकार से बेटा हमारी 7.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई, और चैप्टर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट, जिसे क्या कहते हैं? क्या नाम है उसका? त्रिकोणमिति, त्रिकोणोमेट्री का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत हम मोटिवेट होते हैं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।